चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। आप देख लीजिए इस चैप्टर से कितने सवाल पूछा है, आपके सामने है। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। कह रहा है क्षेत्रीय आकांक्षा। ये एक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट शब्दावली को क्षेत्रीय आकांक्षा के रूप में समझा जाता है। कहने का मतलब ये है, एगो एरिया है और उस एरिया में अपना अलग अलग एगो समुदाय होता है ना पूरी तरह से, और सबकी अपनी अपनी अथी है, उसी को क्षेत्रीय आकांक्षा बोलते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षा के देखिए, कह रहा है कि क्षेत्रीय आकांक्षा के कारण भारत में क्षेत्रीय आकांक्षा का प्रमुख कारण है। पहला धार्मिक है, दूसरा सामाजिक है, फिर सांस्कृतिक है, राजनीतिक स्थिति और संवैधानिक भावना के खिलाफ प्रयोग करना है। हमारा संविधान लोगों को अधिकार देता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा समूह भापाई अपनी संस्कृति को बनाए रखे। ठीक है ना। हमारा संविधान लोगों को अधिकार देता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा समूह भाषाई अपनी संस्कृति को बनाए रखे। अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में 22 गो भाषाएं हैं जिसको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है ना। यानी अगर बात करें अगर सरकारी एग्जाम होगा ना तो 22 गो भाषा में होगा, 22 गो पेपर में एग्जाम होगा। ठीक है ना। 22 भाषा है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असम, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 22 भाषा है। हमारे भारतीय संविधान में ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है ना। ये मान्यता मिली हुई है और ये संविधान की तरफ से अधिकार मिला हुआ है। कह रहा है कि एकता की भावना से प्रेरित होकर संविधान निर्माताओं ने सामाजिक जीवन का आकार देने वाला विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टता का सुनिश्चित बना रखा है। कह रहे कि भारत में क्षेत्रीय आधार पर तनाव का प्रमुख मुद्दा रहा है। क्षेत्रीय आधार पर तनाव का मतलब अलग अलग जगहों पर तनाव का मुद्दा रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर को अलग समस्या थी, नागालैंड का अलग समस्या था, विदर्भ, तेलंगाना, ये बुंदेलखंड, ये सब जो एरिया है ना, ये सब पूर्वांचल की मांग, द्रविड़ आंदोलन, पंजाब की समस्या, गोवा की मुक्ति एवं राष्ट्रीय अखंडता आदि, ये भारतीय की अलग अलग जगह पे ये मुद्दा थी। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, देखिए क्षेत्रीय आधार पर ना भारत को कहाँ कहाँ तकलीफ वगैरह हुआ था। और जम्मू कश्मीर हुआ था क्षेत्र, अलग एरिया है ना, उधर का लोग दूसरे डिमांड कर रहे थे, बोले थे कि हम न पाकिस्तान में जाएंगे न भारत में जाएंगे, हम अलग ही देश बनाएंगे, वहाँ का राजा बोला था, तो ये अलग मुद्दा था। फिर नागालैंड का अलग मुद्दा था। उसके बाद से तेलंगाना है, इसका अलग मुद्दा था। ये 2014 में अलग हुआ है। सोच लीजिए 2014 में ये राज्य बना है। पहले तेलंगाना नहीं था, पहले हैदराबाद था, तो हैदराबाद से टूट के अलग बना है तेलंगाना राज्य 2014 में। फिर बुंदेलखंड, ये सब बुंदेलखंड पूर्वांचल की मांग, ये सब जो है ना उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पूर्वांचल, ठीक है ना, इसका अलग मांग कर रहा था। फिर द्रविड़ आंदोलन, दक्षिण भारत में आंदोलन हुआ था। फिर पंजाब की समस्या हुई। पंजाब में खालिस्तान जो एरिया है ना, उस जो पंजाब का कुछ एरिया है ना, उधर जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, वो बोल रहे कि हमको खालिस्तान दे दो, इधर खालिस्तान नाम का देश दो। दी कैसे दे दो यार। अब बताओ, गोवा की मुक्ति, पुर्तगालियों से गोवा आजाद कराया गया फिर से, मतलब बहुत सारा परेशानी हुआ भारत को अलग अलग जगहों पे। कह रहा है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। कुछ ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी बिहार, सी केरल, डी गुजरात। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। 370 था, ये 2019 में हटा दिया गया भारत के द्वारा। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना। देखो ऑप्शन नंबर है नागालैंड, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो साथियों नागालैंड होगा। ठीक है ना। यानी असम का भाग काट के उसको नागालैंड बनाया गया है। नागा एकदम छोटा सा है नागालैंड। देखिए जब अरुणाचल प्रदेश से आप निकलिएगा ना, अरुणाचल प्रदेश से नीचे खसकिएगा पूर्वोत्तर राज्य में, तो पूर्वोत्तर राज्य में नीचे खसकिएगा ना, तो ये आपका नागालैंड पड़ता है मुझे। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम का भाग काट के नागालैंड बनाया था। ठीक है ना। ये आप इसको याद रखिएगा, क्या दिक्कत है। जिस तरह से हैदराबाद के काट के आपको तेलंगाना बनाया गया था, आंध्र प्रदेश काट के तेलंगाना बनाया गया था, उसी तरह से उसको भी बनाया गया है, असम को काट के नागालैंड। ठीक है ना।
कह रहा है कि बोडोलैंड स्वायत्त शाही शासी प्रदेश किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? ऑप्शन ए लश्कर ए तोयबा, बी अल जिहाद, सी तहरीक उल मुजाहिदीन, डी तालिबान। ये तालिबान जो है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर तालिबान। तालिबान जो है ये अफगानिस्तान का है। किसका है? अफगानिस्तान का है। 5 नंबर बोला है कि बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? ऑप्शन ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम होगा। 6 नंबर प्रश्न बोला है कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? कुछ ऑप्शन नंबर ए अलग पंजाब, बी खालिस्तान राज्य, सी पृथक राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा खालिस्तान राज्य। ठीक है ना, ये पंजाब में मांग रहा था, खालिस्तान की मांग कर रहा था। ये बताइए संभव ना है? पहले हमारा देश 1947 में बट गया, अब थोड़ा ना बटेगा। संभव ना है? भले राज्य टूट कर हो सकते हैं, लेकिन अब देश नहीं बटेगा। अब देश भले जुटाया जाएगा। वो गए जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न करेगी DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी नागालैंड, सी केरल, डी तमिलनाडु। दोस्त हमारे से होगा डी तमिलनाडु। 8 नंबर का है कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा था? ऑप्शन ए 75वां, बी 74वां, सी 73वां, डी 72वां। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 74वां। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। तो आपको बताइए कि हम लोग अगले में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है ना। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत से, बी पंचायती राज से, सी नगर पालिका से, डी नगर निगम से। तो दोस्त हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज से। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? यह प्रश्न पिछले में भी आया था। ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी निर्देशिक सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को। 12 नंबर का रहेगा क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है? ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी अलगाववाद, सी राष्ट्रीय एकता, डी राष्ट्रीय हित। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अलगाववाद। कहो 12th क्लास के। हाँ अच्छा पढ़ाई कर रहा है। क्या बात बोला? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि AIADMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी केरल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? ऑप्शन है 1971, बी 1975, सी 1977, डी 1980। आंसर होगा 1975। सिक्किम 1975 से पहले एक अलग देश था। 1975 में ना ये भारत का राज्य बन गया। उसी तरह से जिस तरह से ये तिब्बत हमारा है ना, चीन के ऊपर जो तिब्बत है ना, तिब्बत पहले एक अलग देश था, उसको चाइना कब्जा कर लिए। जब देखा चाइना कब्जा कर रहा है तो तिब्बत ये जो सिक्किम है ना, डर के मारे भारत में आके मिल गया। ठीक हुआ आके मिल गया तो आज हमारा कुछ थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ गया है। 15 नंबर कह रहा है कि पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा कुमार गजराई, बी PV नरसिम्हा राव, डी मनमोहन सिंह। आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1956, बी 1966, सी 2000, डी 2019। आंसर होगा 1966।
पंजाब का पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर बी 1966 पंजाब। 17 नंबर कह रहा है कि नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। ऑप्शन ए अगथा संगमा, बी पी ए संगमा, सी लाल डेंगा, डी आगामी जापू फीजी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आगामी जापू फीजी होगा। 18 नंबर का है कि मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया। 2022 में देख लीजिए, मेघालय एवं असम, बी मिजोरम एवं नागालैंड, सी असम एवं मिजोरम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त हमारे आंसर होगा मेघालय और असम, इन दोनों के बीच में सीमा विवाद था, ये 2022 में फरी आया है। 19 नंबर का है बर्लिन की दीवार गिरी थी। ऑप्शन नंबर ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1992। ऑप्शन नंबर ए 1889 में, ठीक है ना। जर्मनी को दो भागों में बांट दिया था। जर्मनी को, जैसे मान लीजिए ना, देखिए जैसे ये आपका जर्मनी है ना, ये वाला, जैसे ये आपका जर्मनी देश है, तो बीचे से ना इसको चीन पार दिया था। ये यही है जर्मनी, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो ये दिख रहा है ना, ये वाला आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं बर्लिन की दीवार। इसको दो भागों में बांट, एक जर्मनी किधर बांट दिया था, एक जर्मनी किधर बांट दिया था। तो लोग इस दीवार को तोड़ दिए थे। ये सब शीत युद्ध के चलते हुआ था। एक का नेतृत्व तो अमेरिका कर रहा था, एक का नेतृत्व तो रूस कर रहा था। ठीक, इसीलिए बोलते हैं बर्लिन का दीवार कब गिरी, तो 1989 में गिरी थी। 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था। ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी गुजरात। आंसर होगा हरियाणा, ठीक है ना। ये जो पंजाब है ना, पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना है, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर 7 खत्म हो गया, और चैप्टर 8 में देखते हैं कितना सा वीडियो कितना है। 10 वाला ही है। चलिए इसको भी करवा देते हैं इसी में। ये देखिए आपका रहा चैप्टर 8, ठीक है ना। इसका नाम है नए सामाजिक आंदोलन का अमुदय, ठीक है ना। तो इसके हम पढ़ते हैं। ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट ना है, कैसे देख लीजिए, एक वो सवाल पूछा है, सिर्फ एक नंबर, एक इसलिए एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इसमें इसीलिए कम भी दिया है, ठीक है ना। और देखिए ये सामाजिक आंदोलन बहुत बढ़िया चीज है। अगर सामाजिक आंदोलन ना होगा ना, तो बहुत आपको बताया जाएगा, देखिएगा ना, इसी में चिपको आंदोलन चला था इसी में। देखिए सामाजिक आंदोलन का तात्पर्य क्या होता है, इसको छोड़ देते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक कार्रवाई है जिसमें व्यक्ति और संगठन दोनों शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा समाज के लिए काम होता है। इसमें कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन करने या किसी का विरोध करने के लिए हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन कहने का मतलब ये है कि उस आंदोलन से ना समाज में कुछ भला हो जाएगा, ठीक है ना। और समाज जिसका विरोध करता है ना, तो उससे भी समाज का भला होता है चारों तरफ से। तो ये सब सामाजिक आंदोलन है जिससे सबका भला होता है। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 20 से 25 वर्षों के बाद नए नए सामाजिक एवं लोकप्रिय आंदोलन ने भारतीय राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था। जब देश हमारा आज़ाद हो गया था, तब 20-25 साल बाद सामाजिक आंदोलन हो गया था। जैसे आपका ये जयप्रकाश का ये हुआ था ना, जयप्रकाश नारायण किए थे ना। कह रहा है कि भारत में प्रमुख सामाजिक आंदोलन का, आप देखिए नाम लिखते हैं, भारत में सामाजिक आंदोलन कौन हुआ है देश आजाद होने के बाद। पहले का बात था चिपको आंदोलन, ये आपको उत्तराखंड में हुआ था। पेड़ सब काट रहा था, तो ये सब पेड़ों को ही पकड़ लिए लोग, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणे ने चालू किया था ये चिपको आंदोलन। दूसरा कह रहा है कि दल आधारित आंदोलन, फिर राजनीतिक दलों से स्वतंत्रता आंदोलन, फिर दलित पथर्स, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, अनाक आंदोलन, ये सब भारत के प्रमुख आंदोलन है, ठीक है ना। ये सब जितना वो कला बताया सब भारत के प्रमुख आंदोलन है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। ऑप्शन ए कृषि आंदोलन, बी मानव अधिकार आंदोलन, सी श्रमिक आंदोलन, डी चिपको आंदोलन। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर डी चिपको आंदोलन होगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू,
बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी चौधरी चरण सिंह। तो हमारा आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। 3 नंबर कह रहा है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन है प्रदूषण रोको, बी तेहरी बांध विरोधी, सी नर्मदा बचाओ, डी चिपको आंदोलन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बचाओ। ठीक है ना। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाए थे। 4 नंबर कह रहा है कि किस नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन है चिपको आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी टेहरी बांध आंदोलन, डी गृह स्वराज आंदोलन। तो साथियों आंसर होगा हमारा डी नंबर गृह स्वराज आंदोलन। 5 नंबर कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? ऑप्शन है बीपीसी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इंदिरा गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। दोस्त हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर है बीपीसी। ठीक है ना। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? ऑप्शन है सुनीता नारायण, बी मेघा पाटेकर, सी आर के पचौरी, डी अरविंद केजरीवाल। साथियों ऑप्शन नंबर डी अरविंद केजरीवाल। 7 नंबर कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? ऑप्शन है आर के पंचौरी, बी वंदना शिवा, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी मेघा पाटकर। साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा सुंदरलाल बहुगुणा। 8 नंबर कह रहा है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मायावती, बी भीमराव अंबेडकर, सी पंडित नेहरू, डी काशीराम। साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। 9 नंबर कह रहा है कि अफ्रीकी शब्द अपार्थिड का मतलब होता है। ऑप्शन है एकजुटता, बी अलग रहना, सी पृथकता, डी में से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी अलग रहना होता है। ठीक है ना। अपार्थिड का मतलब अफ्रीका शब्द अलग रहना। 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। साथियों आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है ना। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चालू किया था उत्तराखंड में, पेड़ को पकड़ ले रहे थे ये लोग। चैप्टर 8 भी आपका खत्म हो गया। चैप्टर 9 में 35 क्वेश्चन है। फिर चैप्टर 10 में 10 चैप्टर 10 में 40 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो हम आपको अगला क्लास में करवा देंगे। कौन सा करवाना है आपको जी? चैप्टर 9 कराना है, हम आपको 9 करवा देंगे।